दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, फरवरी के आखिर में हो सकता है कि भारत में चुनाव की घोषणा की जाए, लेकिन उससे पहले हर दल जो है अपने अपने स्तर से कवायद कर रही है कि सीटों के जो बंटवारे हैं उस पर कैसे सबकी मनसा जो है, सबका मंतव्य जो है वो एक हो जाए। यानी अगर कहे तो जो गठबंधन में है वो भी और जो बिना गठबंधन के हैं वो भी अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि 40 के 40 सीट, यानी बिहार में जो 40 सीट हैं लोकसभा के, उस पर हमारी दावेदारी मजबूती से हो। और यही बात ये हो रही है कि भाई जब मेरी मजबूती होगी, मेरे पकड़ होंगे, तो पार्टी के तरफ से या गठबंधन का जो सिरमौर है उसके तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा। हम बात जनता दल यूनाइटेड की कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड फिल वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रही है और इंडी गठबंधन की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ही सिरमौर के रूप में काबिज हो चुकी है। और यही बात है कि सीटों को लेकर लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। आज बातों ही बातों में वित्त मंत्री से बात हो गई और वित्त मंत्री से बात होने पर जो सवाल थे वो कर दिया गया। उसके जवाब में क्या कुछ वित्त मंत्री कहते हैं, जरा उसे सुना जाए। देखिए, जनता दल यू कोई न बात अचानक कहती है और न कोई बात मैंने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है। ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। अभी या वर्तमान इंडी गठबंधन के बनने के बाद से सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था कि जून से ही, जब 23 जून को इंडी गठबंधन की नींव पड़ी थी, जो नीतीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है। और यही हम लोग चाहते हैं। और बातचीत में भी सब लोग जानते हैं कि हम लोगों का राजद से अलायंस हुआ है। उसके पहले हम लोग एनडीए में थे और हम लोग जब एनडीए थे उसी वक्त से राजद का कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से अलायंस है, उनका पुराना अलायंस है, वो लोग साथ में आए हैं। तो ये सारी स्थिति तो मैंने कोई न नई है न अचानक से पैदा हुई है। ये बातें तो शुरू से हैं और लगातार बनी हुई है। बात असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर करना उचित नहीं। इससे गठबंधन के ही नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। सुना आपने, वित्त मंत्री साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देर होना अच्छी बात नहीं है, जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो, सीटों के बंटवारे हो जाएं और उस पर जितने भी लोग हैं अपने अपने ढंग से काम शुरू कर दें। यानी जनता को लुभाने और रिझाने की कोशिश शुरू हो जानी चाहिए। और सीट के जो बंटवारे हैं, जो पिछले बैकग्राउंड रहे हैं पिछले चुनावों के,
उसके मद्देनजर ही इस पर बात हो तो ज्यादा बेहतर है। यानी कुल मिलाकर जो कयास लगाई जा रही है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से परोक्ष रूप से इसकी पुष्टि कर दी गई है। चलिए देखते हैं, कुछ ही दिनों में ये सारा जो पटाक्षेप है वो स्पष्ट हो जाएगा, पर्दा हट जाएगा, सीट बटेंगे, किसको कितना मिलता है हम वो भी बताएंगे आपको। तब तक बने रहे हमारे